अब हमने जरा गेम शुरू कर दिया, देखते हैं दोबारा से। हाँ नाइस। मुश्किल 1 2 क्या हाल है दोस्तों, आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं एक मरतबा फिर बागेजना में। आज थोड़ी बहुत धुंध भी है और बारिश के असरात जो हैं वो मौसम पर इतने ज़्यादा तो नहीं पड़े। टेम्परेचर आज 9 दर्जा हरारत है और आज हफ्ता 28 जुमादा उखरा 1444 हिजरी, 21 जनवरी 2023 और 9 माह 2079 बिक्रमी तारीख़ है। दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया की मैशत का जायज़ा लें तो इस वक्त पूरी दुनिया आलमी कर्ज़ों की गर्दाब में है और अमेरिका जैसा मुल्क वो भी कर्ज़ों में दबा हुआ है। यूरोपीय यूनियन में शामिल बहुत सारे ममालिक, उनका सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस आलमी सरमायादारी निज़ाम की वजह से कर्ज़ों की दलदल में हैं। और पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने ही हैं। अब सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके पास अपने वसाइल हैं, तेल की दौलत से माला माल है, वो भी कर्ज़ों पर है। हम फिर आ चुके हैं जी टेबल टेनिस एरिया में और अहमद साहब जो है ना हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तभी हम टेबल टेनिस खेलेंगे आज। मेरे साथ आज 2 और दोस्त और हैं, रावतला साहब, अहमद आज़म साहब। तो इसको पकड़ने का तरीका दोस्तों ऐसे है, ऐसे ये अच्छा। अब जो है ना आज तरीका बदल गया है, आज ऐसे है जी। उस दिन ऐसे था, आज ऐसे है। आपने देखा होगा व्लॉग में। उंगली से उंगली बता रहा हूँ। अच्छा, उंगली को ऐसे रखना है आपने, शहादत की तरह। अच्छा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स। हाँ, इसके ऊपर कितना रखना है इसके? आपने इसको इसलिए रखना है, आप इस तरह से जैसे मर्जी रखेगी। अच्छा, आपको उस एंगल पता चलना चाहिए कि मेरा रैकेट शेल किस एंगल पे है, बगैर देखे वो आपको उंगली बता देगी कि किस एंगल पे है। वो कैसे पता चलेगा? अब देखें ना, उंगली हमारी ये हमारे अगर इस तरह पकड़ेंगे ना, हाँ, हमें नहीं पता कि हमने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। अच्छा, हमने इसको इस तरह पकड़ा है ना, हमें पता है कि यार मतलब इंस्टिंक्टिवली पता चलता था कि यार ये हमने रैकेट किस एंगल पे पकड़ा है। अच्छा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइस। ओह सॉरी, आज मैंने पहले से अच्छी खेली है, शुरुआत अच्छी हो गई है। यकसुई के साथ कोई काम करना और मुसलसल करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। एक लड़का मैं देख रहा था, उसने गोल बनाया अपना कि हर चीज़ को जल्दी जल्दी सीखना है मैंने, हाँ, और मल्टीपल चीज़ सीखनी है बस। अच्छा, तो अगर इंसान की स्किल जो है ना जल्दी सीखने की, इसके अंदर कुछ 3-4 चीज़ें मेरे ख्याल से कि चाहिए होती हैं। एक होता है सेल्फ बिलीफ। जब भी कोई काम किया जाए ना, उसको देखा जाए कि यार मैं कर सकता हूँ। अगर आप यही सोच के काम स्टार्ट करेंगे ना कि मैं यकीन होना चाहिए, पुख्ता यकीन। उसे हमें देखना चाहिए कि यार वो भी इंसान है, वो भी उसी हाथ के साथ इसको घुमा रहा है, तो वो क्या ऐसा कर रहा है जो उसकी हमेशा टेबल के ऊपर जाती है, और मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी ना, तो आप इसको कहते हैं खुद एतमादी। हाँ, उसका उर्दू तर्जुमा खुद एतमादी है कि मैं ये कर सकता हूँ। कासिम अली शाह, इस तरह के लोग भी इस तरह की जरा चीज़ों को प्रमोट करते हैं। कासिम अली शाह के बारे में क्या है आपका? कासिम अली शाह साहब ने अभी इमरान खान साहब से मुलाकात की है, पंगा लिए, और वो मजाक के तौर पर बना रहे हैं। जैसे उन्होंने टिश्यू पेपर वहाँ से उठाया था, तो मंसूर अली शाह ने उस पर भी लॉक किया। मैंने मंसूर अली शाह को देखा, कासिम अली शाह का नहीं देखा। मंसूर अली शाह का मैंने जो है ना उसका टाइटल देखा था, मुझे लग रहा था यकीनन ये कोई ना कोई इसके साथ जो है ना मजाक ही किया। वीडियो देखी है, उसमें बहुत ज़्यादा कासिम अली शाह को थोड़ा सा उसने किया कि मैंने कासिम अली शाह साहब का वो सारा यानी कि इंटरव्यू सुना है जो इमरान खान साहब के साथ हुआ था। उसका लुब्बे-लुबाब ये था कि इमरान खान साहब की सोच ये है कि जो लीडर है उसको न डर होना चाहिए और वही खुद एतमादी इस पर होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे 26 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में,
कोई इस तरह बंदा नहीं मुझे मेरी यानी कि जो जमात है वो अभी तक मेरे नज़रिए को नहीं समझ सकी। इसका मतलब ये फेलियर है ना कि आप जिस समझा मकसद नहीं के लिए सके। निकले हैं उसके लिए आपके साथ लोग नहीं हैं। आप बंदे नहीं इकट्ठे कर सके ना। वो लोग ले लिए जो यानी कि इलेक्टेबल है, बूटेबल है, नोटेबल है। अपनी वर्ड अभी 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 निकाले हैं या सोचे थे? ये मैंने थोड़े से चैलेंजेस आएंगे आपके पास। हाँ जी थोड़े से चैलेंजेस आएंगे आपके ठीक है जी, मुझे हल्के हल्के चैलेंज दे दीजिएगा। हल्के हल्के अभी तेज मुझे इमरान खान ना समझे। नहीं। ये वाला चैलेंज, पहला चैलेंज ये कि आपने उस हाथ से खेलना भी सीखना है। अच्छा इधर ऐसे इस तरह भी इसका ये थोड़ा सा मुश्किल होता है आम लोग को। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आम लोग नहीं खेल पाते। सही, आम लोग बस यही सीधा हाथ तो हो जाता है। हाँ, ये भी सीधा ही है। हाँ। लेकिन उसको पकड़ा उल्टा है। आगे सारी उल्टी आती है। नाइस नाइस। अब ये था, थोड़ा सा मूवमेंट भी चाहिए इसके लिए। सही। नाइस। अब देखते हैं अब कितने दिनों में, वैसे हम 2 दिन हो गए ना, दूसरे दिन है। हाँ दूसरा दिन है। हम चेक करते हैं कितने दिनों में आप सीख लेते हैं। तो दोस्तों मेरा ना दूसरा दिन है प्रॉपर सीखने का। तो अब हमने ये चैलेंज अपने आप के साथ किया है कि हम कितने दिनों में बिगिनर प्लेयर बन जाए। बिगनर प्लेयर। तो अगर कोई लाहौर से मुझे देख रहा है तो वो बागे जना में सुबह सुबह आके हमारे साथ भी खेल सकता है। आपको ऑफर हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ। ये तो मुझे आसान लग रहा है। अभी अब लग रहा है जब कोई भी चीज़ करते हैं आसान हो जाती है इंसान के लिए। नहीं उल्टे हाथ से खेलना थोड़ा आसान अब लग रहा है। लग रहा है अब हम आते हैं वापस सीधे हाथ पे और फिर मैं आपको उल्टा सही, एक्सपर्ट। दोनों अब दोनों साथ साथ। एक इधर एक इधर। सही। नहीं आप अभी पता क्या हो रहा है? हाँ यकदम नहीं खेला जा रहा। देखिए किसी भी निज़ाम के अंदर एक हुक्मरान अपने एतबार से चीज़ों को कर रहा हो तो नए आने वाले हुक्मरान के लिए चैलेंजेस होते हैं। इसलिए कमांड ऑफ चेंज जो है ना वो हमेशा मुश्किलात का जो है वो मरहला होता है कि जब भी किसी जगह पे कमांड ऑफ चेंज होता है तो बहुत कम होता है कि ममालिक सर्वाइवल करते हैं। और हमारी 75 साल जो सियासी तारीख है उसके अंदर कमांड ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है। इसी का नतीजा है कि हम जो है ना वो एक मुसलसल यहाँ पर पायदार अमन, पायदार खुशहाली का निज़ाम कायम नहीं कर सके। कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका 5 साल। तो मैं बताता हूँ गलती क्या हो रही है। ये हाँ मैं बताता हूँ आपको। जब यहाँ आप जब पहले घेरे थे ना इस साइड से तो आप उसको ऐसे घेरे थे ऐसे ऐसे। जब आप यहाँ से इधर आते हैं ना तो आपका रैकेट ऐसे हो जाता है। रैकेट पे ऐसे जाता है। मुझे अपने रैकेट को यानी यहाँ रैकेट को जैसे आपने पहले पकड़ा था ना खेलने के लिए, यहाँ से इधर की तरफ नीचे की तरफ आप ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना गलती है। ऐसे करना है ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं करना क्योंकि जैसे आप इस तरह करते हैं ना ऊपर लग के बाहर हो जाती है। कल आपने कहा था अंकित दिखाएंगे। अच्छा इसमें रूल के एतबार से ठीक है। इसमें लगा सकते हैं। अभी जो बिगनर होता है ना वो लगा सकते हैं। अच्छा। जिसको आदत है ना प्लेस करना, तो इस तरह आप करेंगे ना तो बॉल की आगे तेज घूमेगी, तेज घूमेगी, वो लग के तेज निकलेगी। लगा सकते हैं लेकिन अभी शुरू में नहीं। सही। आप जब आप खेलना सीखेंगे ना, चाहे आप रैकेट उल्टा पकड़ें हाँ जी सीधा पकड़ें, आपको मारने आ जाएगी शॉट। अब हमने जरा गेम शुरू कर दिया, देखते हैं दोबारा से। दोबारा से हाँ नाइस। मुश्किल 1 2 उस्ताद साहब के साथ गेम हो रही है।
तो दोस्तों 3 पॉइंट हो गया मेरे। आपको गिराने से मुझे सर्विस कराना भूल रही है। खुशी में। हाँ जी। तो 1-3 हो गया। नाइस, आपकी गेम बहुत अच्छी होगी है। और इनसे ले लिया, 6 हो गया मेरे, इनके 5 हैं। पॉइंट। कोच को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, मगर ना फिर वो जो है ना ऐसी मार देगा तो बंदे को समझ नहीं आएगी। देखा। नाइस ट्राई। 14-6। 14-6 हो गया जी। गेम आखिरी पॉइंट है। सही। गेम बताओ। तो गेम फिनिश। अच्छा स्टार्ट, लेकिन इख्तिताम अच्छा नहीं है इमरान खान की तरह। इमरान खान की तरह स्टार्ट अच्छा था, इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट गेम। हाँ जी। तो सूरज को आंखें मिला ले। नहीं सूरज को आंखें बल्कि मिलाएंगे। आज सूरज जो है ना वो बिल्कुल बादलों के अंदर घिरा हुआ है, इसलिए सूरज को देखना मेरे लिए इस वक्त ज़रा बराबर मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ और सूरज को भी देख रहा हूँ। सूरज को देखते वक्त टिकिया बिल्कुल जो है ना वो गोल गोल नज़र आती है। इससे पहले तो उसकी रोशनी जो है वो आँखों में बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जब आप फोकस करके सूरज को देखते हैं तो एक वक्त आता है कि टिकिया बिल्कुल गोल गोल घूमती है। बादलों के अंदर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। रोशनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, वजह यह है कि सूरज आज बादलों में है। चला भाई पकड़िएगा उधर से। ऊपर दरख्त है तो इस वजह से जो ना टेबल गंदा हो जाता है। एक कपड़ा होना चाहिए, सुबह आके बंदा इसको साफ़ कर दिया करे। हर रोज़ जब हम खेलें हम इसको साफ़ कर दिया करें। टेनिस जारी है, सामने जो है ना फुटबॉल खेल रहे हैं लोग। A few moments later. क्रिकेट सुबह सुबह। तो आज बहुत अरसे के बाद मैं इस ग्राउंड के अंदर खेल रहा हूँ, तकरीबन 3 साल के बाद। तो देखते हैं कैसा खेलता हूँ मैं। कीपर भी नहीं है और 2-2 ओवर का मैच है, इसलिए जो है ना फील्डिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। हमारा बैट्समैन जो है ना खुद ही फील्डिंग करता है। पीछे बॉल गई तो फील्डिंग। आउट। हमारा अच्छा नहीं रहा, दोनों मरतबा बोल्ड हो गए। काफ़ी अरसे बाद या आज मैंने क्रिकेट खेली है, फिर भी चलें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गई है। आज तो काफ़ी ज़्यादा खेल ली है, आपसे गपशप कम हुई है। तो टेबल टेनिस और क्रिकेट भी आज हमने खेली है। देखिए आज जैसा कि आपने व्लॉग में देख ली, और वर्कशॉप भी आज थोड़ी बहुत कर ली है। आपसे ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं हो सकी। हमने बात शुरू में की थी कि इस वक्त जो दुनिया है वो आलमी सरमायादार निज़ाम की जकड़ में है और कर्ज़ों की मैशत पूरी दुनिया के ममालिक पर मुसल्लत है। 400 बड़े
जो सरमायादार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो पूरी दुनिया की मैशत को कंट्रोल कर रहे हैं, 90% दौलत के वो मालिक हैं। तो मज़ीद इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कल फिर। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।